स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम देख रहे थे सीजीएल के प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 के पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। तो अब तक हमने 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक के चारों शिफ्ट के सारे पेपर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। उसके जीके के ऑल क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आज हम 9 दिसंबर के पेपर को देखने वाले हैं। 9 दिसंबर के चारों शिफ्ट के पेपर को हम कवर करेंगे। उसके जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो इसके 2 पार्ट में वीडियो आ जाएंगे। पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का जो पेपर होगा उसके जीके के क्वेश्चन पहले पार्ट में होगा और दूसरे पार्ट में थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और फटाफट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ये भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, गेल उसेक द्वारा गेल उसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया? तो गेल उसेक ने जो गैसीय आयतन का नियम दिया था वो 1808 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट हमारा पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक डैश नृत्यांगना है। तो जो गुलाबो सपेरा है वो राजस्थान की एक नृत्यांगना है और कालबेलिया नृत्यांगना है। ये क्या है, कालबेलिया नृत्यांगना है। तो गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक कालबेलिया नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 मीटर। तो फुटबॉल में जो गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी होती है वो कितनी होती है, 11 मीटर की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है? तो सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जा सकता है। अगला हमारा पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? तो पुणे में एक नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की गई जिसकी स्थापना रोहड़ी भाटे ने की थी। तो किसने की, रोहड़ी भाटे ने की थी, जो कि संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो है हमारा उस टाइम के लिए करंट अफेयर है ये। तो वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए निम्नलिखित में से किस संदेश का निर्णय लिया? तो योग करें घर पर रहें, ये इसकी थीम थी। तो ध्यान रखें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, योग करें घर पर रहें। अगला क्या है, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत धीरे धीरे वर्ष डैश में घटने लगी है। तो क्या आंसर होगा, 1981। तो भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत धीरे धीरे वर्ष 1981 में घटने लगी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शिनी गोविंद को प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कलैमा मणि। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो नृत्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे बल्कि समाज में क्रांति लाना चाहते थे? तो ये कथन किसका है, भगत सिंह का यह कथन है। ये कथन किसका है, भगत सिंह का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो सब्सिडी भुगतान जो है ये एक पूंजीगत व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो जो मेहरगढ़ है पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का, इसमें वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। तो कैसा मिला है, वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो किसने की थी, वास्को डी गामा ने कालीकट तट पर ये भारत में प्रवेश किया था, उतरा था। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो कहाँ की सरकार ने, त्रिपुरा ने इस योजना की शुरुआत की है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र डैश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर ये स्थित है।
अगला क्या है, व्यापार के लिए सहायक या अनुशंसी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो जो भंडारण है वो व्यापार के लिए सहायक या अनुशंसी में शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। तो जो पॉल डिराक हैं ये प्रतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन थे, पॉल डिराक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1893 में किस स्विस रसायनज्ञ ने सबसे पहले उन अकार्बनिक पदार्थों रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना को समझा था जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। जो नील नदी है वो कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने इसकी मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की ये योजना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अदालतों के लिए विशेष आदर्श का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका अर्थ क्या होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी हैं। इनमें सभी पौधे कौन से हैं जो कि एक लिंगी हैं। एक लिंगी इनमें कौन है, मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज। ये सभी एक लिंगी पौधे हैं। इनमें मतलब ये क्या है, एक लिंगी पौधे हैं। मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज जो है ये एक लिंगी पौधे। मतलब इन पौधों में केवल एक लिंग या तो नर पुष्प का या मादा पुष्प का जो लिंग होता है इसमें पाया जाता है, इसलिए ये पौधे क्या हैं, एक लिंगी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना डैश में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना हुई थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो जो धमान है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो जो धमान नृत्य शैली है ये किससे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है, गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो जो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2 जो होता है कैल्शियम, ये क्या है, ये हमारा इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका जो उत्पादन है उसमें क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे फर्स्ट जो हमारे ये कौन से हैं, 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारे सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे आयोजन इसका हुआ था, नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है। तो बड़ों का सम्मान करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। तो कुल अभी 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं। मूल संविधान में हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारे संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित डैश का एक अच्छा अनुपात किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल, हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित गेहूं और चावल का एक अच्छा अनुपात बाजार में बेचा गया था। अगला क्या है, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, M4। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो डाकघर बचत संगठनों के सभी जमाओं को M4 समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए तमिलनाडु ईसाई नाटक मंडरम की ओर से MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार दिया गया। तो किसे दिया गया, तो वाणी जयराम को ये पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाणी जयराम।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर ने की है? शहर ने नहीं की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने इसका आयोजन नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है? तो उदासीन के लिए क्या होता है, पीएच 7 होता है। 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है और 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र दोस्तव है जो असमिया नव वर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोहाग बिहू। बोहाग बिहू एक आनंद उत्सव है जो कि असमिया नव वर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है। तो ये कहाँ का है, बिहू जो है ये असम का है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किसके बीच किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लावा पठार के किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो जो लावा पठार होते हैं इनमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, और काली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती किसकी होती है? तो वो कपास की खेती होती है। अगला है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था बट बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए रिपीट होने के चांसेस हैं। तो 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किसे ब्रांड एम्बेसडर, राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ऋषभ पंत को बनाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है? तो NH3 को अमोनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है, डैश बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चक्रीय। जो चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? तो इस वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लाया गया था वो क्या करता था, किसी भी आपत्तिजनक सरकार के विरुद्ध कोई भी अगर चीज प्रकाशित की जाती थी तो उस संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अगला क्या है, सारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो नृत्य से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। तो सारोदी सैकिया किस भारतीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। किससे हैं? सत्रिय नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पांड्यन और पल्लव। पांड्यन और पल्लव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एन्नम एजुथुम योजना शुरू की गई थी। यह योजना डैश आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए शुरू की गई। तो 8 से कम उम्र के जो बच्चे थे इनके लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो तापी नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो ये किस सरकारिया जो आयोग था, सरकारिया आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। अगला क्या है, महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया था। अगला क्या है, जीव के लिए डैश एक मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। तो जो कोशिका है वो क्या होती है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन एक नैनोकण है जिसकी विशेषता गोलाकार ज्यामिति और खोखला आंतरिक भाग है, जिसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन का जो तीसरा अपरूप है उसे बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए डैश को नियुक्त किया था। तो धम्म महामात को उन्होंने नियुक्त किया था किसके लिए? सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। धम्म महामात नाम के जो एक अधिकारी की नियुक्ति इनके द्वारा की गई थी, किस लिए? कि सामाजिक समस्याओं को हल किया जा सके।
अगला क्या है, एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कुमकुम मोहंती को, किसमें? 2005 में। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया? तो ये किसका आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के जो पुलिस थी उन्होंने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया था। तो ये हो गए हमारे 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।